हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रिव्यू टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिव्यू टैब में फर्स्ट ग्रुप है प्रूफिंग। प्रूफिंग ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अपने पेज पर एक वर्ड लिखा और अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मॉनिटर की स्पेलिंग लिख रही थी, लेकिन यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी भी वर्ड पे रेड अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि हमारी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है और उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर जाएंगे और ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे राइट साइड में स्पेलिंग करेक्शन का डायलॉग्स बॉक्स शो कर रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ सजेस्टेड वर्ड दे रखे हैं जिनको हम अपनी गलत स्पेलिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये गलत स्पेलिंग दी है, हम चाहते हैं इस स्पेलिंग की जगह पे मुझे ये स्पेलिंग चाहिए, तो इस पर आकर माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज पे क्लिक कर देंगे। चेंज पर क्लिक करते ही हमारी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट वर्ड लिखा और हमारे इस वर्ड में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं शो कर रही, मतलब इसमें कोई रेड अंडरलाइन नहीं शो हुई। इट मीन्स इस वर्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अगर हमारे किसी भी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमें रेड अंडरलाइन से शो करेगी। तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे जाएंगे। हम सजेस्टेड वर्ड में उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए होगा और चेंज पर आकर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और भी कुछ स्पेलिंग लिखी। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्पेलिंग लिखी और इस स्पेलिंग में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में पहले से ऐड है। अगर कोई वर्ड ऐड होता है तो अगर हम रॉन्ग स्पेलिंग भी लिखते हैं तो वो उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने एक स्पेलिंग लिखी और स्पेलिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे कोई भी सजेस्टेड वर्ड नहीं दे रहा है, क्योंकि अब हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसी तरीके मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा और अब देख रहे हैं कि हमारे इस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक शो कर रही है, यानी रेड अंडरलाइन है। तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस बात का कि स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं, हमें यही स्पेलिंग रखनी है और इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक को रेड अंडरलाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो अंडरलाइन भी नहीं आए। तो उसके लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पर दे रखा है इग्नोर वंस, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से जो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती हुई रेड अंडरलाइन होगी वो हट जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो स्पेलिंग हमने रखी है हमें वही चाहिए, तो हम जाकर इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कोई
नेक्स्ट वर्ड लिखा या बाद में भी मुझे यही वर्ड चाहिए, तो आप देख सकते हैं एक बार मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब वापस से वर्ड लिखा तो भी इसमें अंडरलाइन आ गई। तो हम चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर भी हम कभी बाद में इस वर्ड को लिखें तो परमानेंटली अब इस वर्ड में कभी भी ये रेड अंडरलाइन ना शो करे। तो इसके लिए हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ऐड ऑप्शन दे रखा है, ऐड पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस कर देंगे। आपने देखा कि यहाँ से रेड अंडरलाइन हट गई। हम वापस से इसी सेम वर्ड को लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस बार भी इसमें अंडरलाइन नहीं आई। अगर हम ऐड पर जाके क्लिक कर देते हैं तो वो वर्ड हमारा जिसे हमने सेलेक्ट किया होता है वो डिक्शनरी में ऐड हो जाता है सिस्टम की, और जब भी हम नेक्स्ट टाइम लिखते हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हमें नहीं शो करती। जैसे अभी हमने अपने किसी वर्ड को चेंज किया और तो उसके लिए हमें चेंज ऑप्शन का यूज करना होगा, और अगर हम चाहते हैं सिर्फ टेम्पररी रेड अंडरलाइन हट जाए तो उसके लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हमें परमानेंटली हम चाहते हैं कि जो हम स्पेलिंग लिख रहे हैं उसमें हमें आगे स्पेलिंग मिस्टेक ना करे तो हम जाकर ऐड वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा और वर्ड लिखने के बाद यहाँ पर हमें रेड अंडरलाइन नहीं शो हुई। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड हमारा पहले से ऐड है और इसमें हमारी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अगर हमें सेम मिस्टेक कई बार करी है और उसे चेंज करना है तो हम चेंज ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर हमें सेम वर्ड को कई बार इग्नोर करना है तो हमें इग्नोर ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक कर सकते हैं। अब प्रूफिंग टैब में हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है थेसिस। इस वर्ड का यूज करके हम अपने किसी भी वर्ड के मीनिंग देख सकते हैं। इसके लिए हमें थेसिस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी वर्ड से रिलेटेड आपको मीनिंग देनी है आप देख सकते हैं। थेसिस का यूज एज अ डिक्शनरी भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड स्मार्ट लिखा, स्मार्ट लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इसके जितने भी सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग्स हैं वो शो करेंगे। नीचे आके हम स्क्रॉल करके आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एंटोनियम्स भी दिया हुआ है। तो हम थेसिस ऑप्शन का यूज करके अपने किसी भी वर्ड की डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। अगर हमें किसी दूसरे वर्ड के एंटोनियम्स या सिनोनियम्स देखना है तो उसके लिए हम अपने इस पहले वर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अब जो भी वर्ड हमें जिसकी भी मीनिंग हमें यहाँ पर देखनी है वो वर्ड आकर यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेव डाला। ब्रेव टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे करेजियस, वैलिएंट, हीरोइक, ब्रेव से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ पे उसका एंटोनियम्स। तो इस तरीके से हम अपना किसी भी वर्ड से रिलेटेड डिक्शनरी सर्च कर सकते हैं। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें उसके और भी मीनिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हमें इसे क्लोज करना होगा तो यहाँ पर आएंगे और क्लोज बटन पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स में, कितने कैरेक्टर्स में
और कितने लाइंस या पेजेस में काम कर रखा है। अभी हम इस वर्ड काउंट ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं ये देखने से पहले कुछ पेजेस में और काम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, अब मैंने यहाँ पे कुछ पेज लेकर काम कर रखा है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने पेजेस में, कितने वर्ड्स में या कितने कैरेक्टर्स में काम कर रखा है। तो उसके लिए वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वर्ड काउंट पर क्लिक करते ही हमें वर्ड काउंट का स्टैटिस्टिक्स बॉक्स शो करने लगा। यहाँ पे हमें शो कर रहा है पेजेस 2, यानी कि हमने 2 पेजेस में काम किया हुआ है। यहाँ नेक्स्ट है वर्ड्स। यहाँ से देख सकते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स लिख रखे हैं। कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। अच्छा, हमें कैरेक्टर्स में 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर्स नो स्पेसेस, यानी कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स को काउंट करके बता रहा है, लेकिन जो बीच की स्पेसिंग है उसको यहाँ पे नहीं काउंट किया गया है। यहाँ पे कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि टोटल कितने कैरेक्टर्स में काम किया गया है, प्लस हमें स्पेसेस को भी काउंट करके बताया गया है। पैराग्राफ्स में लिखा है 13, यानी कि हमने 13 पैराग्राफ में काम कर रखा है और 29 लाइंस में। तो इस तरीके से वर्ड काउंट ऑप्शन के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने कितने पेजेस में, कितने वर्ड्स में, कितने कैरेक्टर्स में, कितने पैराग्राफ्स में या कितनी लाइंस में काम किया हुआ है। जैसे आपको कोई असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट मिलता है और कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम इतने वर्ड्स या इतने पेजेस में डिस्क्राइब करना है, तो आप यहाँ वर्ड काउंट ऑप्शन पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स या कितने पैराग्राफ में काम कर रखा हुआ है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ग्रुप दिया है। एक्सेसिबिलिटी ग्रुप में जो ऑप्शन दे रखा है चेक एक्सेसिबिलिटी, वो आप पहले ही फाइल टैब में पढ़ चुके हैं। तो हम चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का यूज पहले ही करके देख चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करने से पहले हम एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और हमने उसमें जैसे कुछ काम कर लिया। अब हम आएंगे और देखेंगे कि रिव्यू टैब में लैंग्वेज ग्रुप का ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। लैंग्वेज में जो फर्स्ट हमें ऑप्शन दे रखा है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है उसको किसी अदर लैंग्वेज में ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसलेट ऑप्शन में डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा वेब पेज ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट को उसने अभी इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको किसी दूसरी लैंग्वेज पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन शो कर रहा है फ्रॉम इंग्लिश, यानी कि अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसमें इंग्लिश में हमारा कंटेंट था, तो हमें यहाँ पर वो लैंग्वेज शो कर रही है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट था। और टू में हम
वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में हमें हमारे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस शो कर रही हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे सिलेक्ट करने के बाद हम वापस से यहाँ पर आएंगे और आने के बाद इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जब हम यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाएंगे, ट्रांसलेट पे जाने के बाद वापस से हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा और जो भी हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी होगी पहले उसमें हमारा डॉक्यूमेंट आके कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने पहले ही इंग्लिश टू हिंदी लगा रखी थी तो हमारा उसने इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद हमें पेज पे वापस जाना है तो हमें क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट में हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में जाएंगे, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब हमारा मैटर ट्रांसलेट होकर आया है वो सिर्फ जितना हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा था उसी एरिया का आया हुआ है। तो हम यहाँ से अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे। अब हमें डिफरेंट लैंग्वेज दे रखी है, जिस लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना होगा उस लैंग्वेज पे जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे हिंदी में करना है तो हम हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें इसे क्लोज करना है तो यहाँ पर हम इसे क्लोज बटन पर जाकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मिनी ट्रांसलेटर दे रखा है। मिनी ट्रांसलेटर का यूज भी हम ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट की तरह ही करते हैं और अपने सेलेक्टेड पैराग्राफ का क्विकली ही किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन देख सकते हैं। लैंग्वेज में नेक्स्ट हमें लैंग्वेज ऑप्शन दे रखा है। लैंग्वेज ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज कौन सी रखनी है। तो हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस दे रखी हैं। आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लैंग्वेज चाहिए होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट होती है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन के थ्रू हमें स्पेलिंग्स या ग्रामर को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस दे रखा है। यहाँ पर भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लैंग्वेज सेट करनी है उसे यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें इसे क्लोज करना होगा तो हम यहाँ पर क्लोज बटन पर जाकर क्लिक कर देंगे। इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।